बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप सबके साथ बिल्कुल गाढ़ी मलाईदार सूजी की फिरनी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम 10 से 15 मिनट में बनाकर रेडी करेंगे। इस फिरनी में मैंने नहीं तो खोया ऐड किया है, नहीं तो मिल्क पाउडर ऐड किया है और नहीं तो कंडेंस्ड मिल्क ऐड किया है। और आप देख सकते हैं कि कितनी गाढ़ी मलाईदार और बहुत ही मज़े की डिलीशियस फिरनी बन के रेडी हुई है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में ले लेंगे 2 छोटे चम्मच देसी घी। आप इसकी जगह रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं, लेकिन घी से बहुत ही अमेजिंग और मज़े का फ्लेवर आता है। इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 कप सूजी। और सूजी को हमें लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। इसका हमें कलर चेंज होने नहीं देना है, बस इसे इतना रोस्ट करना है कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। इस तरह से आपको इसे चलाते हुए रोस्ट करना है, जिससे कि सारी सूजी जो है वो बिल्कुल एक बराबर रोस्ट हो। गैस का जो फ्लेम है वो हम लो पे रखेंगे, लो टू मीडियम पे रख के आपको इसे रोस्ट करना है। अगर आपके पास टाइम बहुत कम है और आप कुछ बहुत ही डिलीशियस और मज़े का डिज़र्ट बनाना चाहते हैं, तो आप इस सूजी की फिरनी को ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में, सिर्फ 2 से 3 इंग्रेडिएंट में ही बन के रेडी हो जाता है और बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। सूजी जब आधे से ज़्यादा रोस्ट हो जाएगी और आपको लगेगा कि 1-2 मिनट और इसे रोस्ट करना है, उस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। मैंने काजू, बादाम और पिस्ता लिया है और थोड़े से नारियल भी हैं सूखे वाले। तो इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए सूजी के साथ ही रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि नट्स में भी घी का काफ़ी अच्छा अरोमा आएगा ऐसे रोस्ट करने से। तो ये देखिए, आपको सूजी का जो दाना है वो अलग अलग दिख रहा होगा। ये अच्छे से रोस्ट हो गई है, कलर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। इस स्टेज पर गैस का फ्लेम बंद करके हम इसे निकाल के साइड में रख देंगे। अब फिर से हम उसी कढ़ाई में ले लेंगे चीनी। यहाँ पर मैंने 1/2 कप चीनी लिया है। जितना आपने सूजी लिया था उसका डबल क्वांटिटी में आपको चीनी लेना है। और सारे इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और साथ ही में मैंने 2 चम्मच देसी घी भी ऐड कर दिया है। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। इसे हम हाई फ्लेम पर मेल्ट करेंगे और जैसे ही चीनी इस तरह से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, तब हम गैस का फ्लेम लो पे कर देंगे और लो फ्लेम पर हमें इसे चलाते हुए मेल्ट करना है। अगर आप इसे चलाना छोड़ देंगे तो आपकी जो चीनी है वो जल सकती है और फिर जब आप फिरनी खाएंगे तो हो सकता है कि आपकी फिरनी में कैरमल का एक जला जला सा और कड़वा सा टेस्ट आए, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और इसकी वजह से आपकी पूरी डिश और मेहनत दोनों खराब हो जाएगी। तो आप इसका जो कैरमल है वो बहुत ही केयरफुली बनाएं, इस तरह से चलाते हुए। ये देखिए, यहाँ पर चीनी पूरी मेल्ट हो गई है। इससे डार्क कलर आपको नहीं करना है, बस इतना कलर बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे और दूध ऐड करने के बाद ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये पापड़ जैसा हो गया है। यहाँ पर मैंने 1/2 लीटर दूध ऐड किया है। ये बफेलो मिल्क है। आप इसके लिए उबला हुआ दूध भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपने पहले से उबाल के रखा है। मैंने कच्चा दूध यूज़ किया है। गैस का फ्लेम हाई पे कर देंगे और आपको इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे दूध गर्म होगा, ये कैरमल जो है ये मेल्ट होता जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर कैरमल मेल्ट होना स्टार्ट भी हो गया है। दूध का जो कलर है वो भी थोड़ा चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। अभी ये पूरा मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कैरमल पूरा मेल्ट हो चुका है। अब हम वेट करेंगे जब तक कि दूध में एक बॉयल नहीं आ जाता। तो ये देखिए, यहाँ पर दूध में बॉयल आ गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम जो है वो लो पे कर देंगे। अब हम इसमें रोस्टेड सूजी ऐड करेंगे। जो हमने सूजी और नट्स को रोस्ट करके रखा है पहले से, उसे हमें ऐड करना है। तो इस स्टेज पर आप गैस का फ्लेम लो पे कर दें और ऐड करते ही आप इसे इस तरह से तुरंत चलाते रहें, जिससे कि सूजी के लम्स ना बने दूध में जाने के बाद। ये देखिए, इस तरह से आपको इसे चलाते हुए पकाना है। स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट आप इसे चलाते हुए पकाएं। उसके बाद आप इसे बीच बीच में चला सकते हैं, इसे छोड़ सकते हैं 2-3 मिनट के लिए। जब ये पकने लगता है तो इसे इस तरह से चलाते हुए हम पका लेंगे। और इसका जो कलर है वो यहाँ पर कैमरे में परफेक्ट दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। आई थिंक ब्लैक कढ़ाई की वजह से ऐसा आ रहा है। और साथ में ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून हरी इलायची पाउडर। अगर आपको कीड़े का फ्लेवर पसंद है तो आप उसके भी 2-3 बूंद यहाँ पर एसेंस ऐड कर सकते हैं। अगर एसेंस है तो 2-3 बूंद डाल दें और अगर वाटर है तो 1/4 टीएसपी आप डाल सकते हैं। ये देखिए, मिक्स करेंगे और अब हमें इसे पकाना है जब तक कि आपकी जो फिरनी है वो गाढ़ी नहीं हो जाती। तब तक आप इसे बीच बीच में चलाते हुए पका लें। और आपके रमज़ान कैसे बीत रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू नो। तो यहाँ पर हमारी जो फिरनी है वो गाढ़ी हो गई है, आप देख सकते हैं। बस मैं इसे इसी स्टेज पे बंद करने वाली हूँ। आप चाहे तो इसे और थिक कर सकते हैं,
लेकिन मैं इतनी ही रखूँगी क्योंकि हम इसे गर्म सर्व नहीं करेंगे, हम इसे ठंडा सर्व करेंगे। और जब ये ठंडी होगी तो ये और थोड़ी थिक हो जाएगी और बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगी। तो बस अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो हमारी ठंडी ठंडी सूजी की फिरनी बनके रेडी हो गई है। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आप कम बजट में कुछ बहुत ही डिलीशियस डिज़र्ट बनाना चाहते हैं तो आप डेफ़िनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।